जंग जारी थी, हिटलर की जंग हो रही थी। हिटलर को आप सब अच्छे से जानते होंगे। कत्लो गारत हर तरफ जारी था कि अचानक से एक जर्नैल आया हिटलर के पास। हिटलर अपने कमरे में बिल्कुल आराम से बैठा हुआ था, सोच रहा था कुछ। जर्नैल और आके कहने लगा कि सर हमारे जो सिपाही हैं वो मर रहे हैं, हम जितने भी हमारे दानश्वर हैं हम उनको खो रहे हैं, हमारे जितने भी अच्छे सिपा सलार थे हम उनको खो रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर इसी तरह नुकसान होता रहा तो 3 से 4 दिन में हमारे पास कोई दानश्वर नहीं बचेगा, कोई डॉक्टर नहीं बचेगा, कोई जो अच्छी सोच रखने वाला है हमारे पास वो नहीं बचेगा, हमें क्या करना चाहिए? हिटलर मुस्कुराया और आगे से जवाब दिया कि सब्र रखो, तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, और वो काम ये है कि तुम जाओ, सिपाही लेके जाओ, तलाश करो, जहाँ जहाँ तुम्हें उस्ताद मिले उसको गाड़ी में बिठाना है, उसकी हिफाजत करनी है और उन सब को तुमने एक महफूज मकाम पर मुंतकिल कर देना है। इससे अगला कोई काम नहीं करना। तो जर्नैल को बड़ा गुस्सा आया दिल में। उसने कहा कि मैं कह रहा हूँ हमारे सिपाही मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, डॉक्टर मर रहे हैं, दानश्वर मर रहे हैं, हकीम मर रहे हैं, और इसको पड़ी है उस्ताद को बचाने में। तो उसने कहा कि बाकियों का हम क्या करें? तो हिटलर, जिसे पूरी दुनिया बड़ी नफ़रत बड़ी नज़रों में देखती, उसने एक बात कही जो आज भी तारीख़ के अल्फाज में लिखी हुई है। उसने कहा कि अगर एक टीचर को तुम बचा लोगे ना, एक उस्ताद को हम बचा लेंगे, तो यही जो उस्ताद है ना कल को इंजीनियर पैदा करेगा, कल को दानश्वर पैदा करेगा, कल को डॉक्टर पैदा करेगा। तो लिहाजा तुम ऐसा करो कि सिर्फ़ एक उस्ताद को जाके बचा लो, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज सबसे बड़ा सर सॉरी टू से मुझे ये कहना पड़ रहा है, जैसे मैंने पहले बात की, जितने भी अगर हम जो सक्सेस है ना एजुकेशन में उसको फाइंड करें, उसका बेहतरीन जो लिटमस टेस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी रिज़ल्ट आते हैं, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं वो उनके जो बच्चे हैं वो 80% 90% मार्क्स अचीव करते हैं, उनकी कोशिश होती है सबसे पहले जो फ्लैक्स है वो चौक में हमारी लगी हो, लोगों की नज़र पड़े जी इस अदारे ने एक बच्चे ने 1100 में से 1090 नंबर हासिल किए हैं, तो ये तो हमारी कामयाबी हुई। अब दूसरे अदारे की भी कोशिश होती है कि अगले साल मैं इसको बीट करूं। यहाँ से स्टार्ट होता है कंपटीशन। कंपटीशन नॉट इन एजुकेशन बट कंपटीशन इन सक्सेस, आगे बढ़ना। अब उस आगे बढ़ने में क्या चीज़ है, अब देखें कि जितने भी अदारे हैं, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उनका सबसे मेन फोकस ये होता है कि हमने हायर अचीवर जो मार्क्स हैं उनको ग्रूम करना है, उनको हमने आगे लेके आना है। एम आई राइट? हमारा जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, मैंने पहले आपसे कहा 50 जो अदारे हैं उनको मैंने विज़िट किया। किसी एक अदारे की मैंने पहली स्टेटमेंट ये नहीं देखी कि सर हमारे जो बच्चे हैं वो एवरेज मार्क्स हैं, कम मार्क्स लेते हैं, लेकिन हम इनकी ग्रूमिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सबकी एक ही स्टेटमेंट होती है, ये जी हमारे लास्ट ईयर का रिज़ल्ट है, बच्चों ने इतने मार्क्स हासिल किए हैं तो हमारी तो ये कामयाबी होगी। अब रिसेंटली मैं एक पेपर पढ़ रहा था, उस पेपर के मुताबिक जितने भी स्टूडेंट्स हाई स्कोर अचीव करते हैं उनमें से सर 35% बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाके फेल हो जाते हैं। उनमें से 45% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ये नहीं पता कि स्ट्रेस के साथ किस तरह डील करना है। रिसेंटली आपके सामने एग्जांपल है, DPS के बच्चे ने सुसाइड अटैम्प्ट की। अब यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती उसकी मौत से, बल्कि यहाँ से बात शुरू होती है। अब उसके घर वालों की ये डिमांड होगी कि तुमने ज़्यादा नंबर लेने हैं। अगर डिमांड ना होती तो वो सुसाइड ना करता। शायद उसके अदारे को भी उसके साथ कुछ एक्सपेक्टेशंस बसता हूँ, उसके फ्रेंड्स को भी कुछ उसके साथ तवक्कुआत हों। या बाज़ दफ़ा हमारा जो सबसे बड़ा इशू है ना सर, हमारे जो जितने भी हमारे जो लोकल एरिया में लोग रहते हैं, सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ कि तेरे चाचे दी कुड़ी ने 900 नंबर लिया है, तू 920 नंबर लेने हैं। तुमने उससे ज़्यादा नंबर लेने, उससे कम नंबर नहीं आने चाहिए। अगर किसी दो अदारों का आपस में कंपटीशन चल रहा है, एक अदारे के जो मार्क्स हैं वो 70% या 80% से हायर हो गए हैं, तो दूसरे की कोशिश होती है कि नेक्स्ट ईयर हमने इसको बीट करना है। मेरी हमेशा सर बात याद रखिएगा कि इस तरह का जो स्टूडेंट है ना, जिसे आपने मार्क्स की रेस के पीछे लगाया हुआ है, आप उसको कह रहे हैं तुमने ज़्यादा मार्क्स लेने हैं, वो आपको एक टेम्परेरी तौर पर आपके साथ वो लिंक रखेगा, वो आपको एक महदूद मुद्दत के लिए याद करेगा, वो आपको परमानेंटली कभी याद नहीं करेगा। परमानेंटली स्टूडेंट आपको वही याद करेगा जिसकी आपने सेल्फ ग्रूमिंग की होगी।
जिस बच्चे को आपने समझाया होगा कि बेटा कल को तुम्हारे ऊपर कोई मुश्किल आती है ना, तुम पे कोई फ़ैसला करने की नौबत आती है, तो तुमने इस फ़ैसले को इस तरह सोचना और इस तरह करना है, वो स्टूडेंट को हमेशा याद रखेगा। मुझे आज भी याद है 10 साल पहले मेरे एक उस्ताद ने कहा था, पुत्र जो मर्जी बन जाए बेकदरा ना बनी। जो मर्जी बन जाना बेकदरा ना बनी। तो उन्होंने मार्क्स दिए, कितने दिए, मुझे पास किया, फेल किया, मुझे वो कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे उनकी एक बात ये हमेशा याद रहती है कि ज़िंदगी में कभी ना कदरा नहीं बनना। ये मेरे उस्ताद ने कहा था। आपके पास एक पूरी क्लास है, मैं आपको लेट्स सपोज एग्जांपल दे दूँ, आपके 7 कैंपसेस हैं, अल्लाह ताला इसको और ज़्यादा ग्रूम करे, आप बच्चों की और ज़्यादा परवरिश करें। 7 कैंपसेस हैं, 7 कैंपसेस में एवरेज स्टूडेंट्स पोस्ट डेट 50 हैं एकेडमी के। अब उनकी ग्रूमिंग करते हैं। 5 साल बाद आपको एक बच्चा मिलता है, सर से आके कहता है कि सर आपने जो मुझे कहा था नंबर लेने हैं, नंबर लेने हैं, नंबर लेने हैं, मैंने नंबर हासिल किए, मैंने अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, मैंने हर चीज़ अचीव की, लेकिन मुझे आज ज़िंदगी में सुकून नहीं है। मेरे अंदर आज इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि लोगों के दरमियान बैठ के बातचीत कर सकूं। मेरे अंदर इतनी इस्तात नहीं है कि मैं ख़ुद की ज़ात से, जो जिसे हम कंफर्ट जोन बोलते हैं, उससे बाहर निकलूं, लोगों से जाके मिलूं। मेरे अंदर इतनी इस्तात नहीं है कि मेरे पास अगर फ़ीस नहीं थी ना देने के लिए, तो मैं दूसरों की हेल्प कर पाऊँ कि आप पढ़ो, आपकी फ़ीस मैं दूँगा। तो सर मेरा आपसे एक मासूमाना सवाल है, वो बच्चा आपको अगर कह दे ये कि सर आपने मुझे सब कुछ सिखाया, आपने मुझे फ़िज़िक्स पढ़ाई, आपने मुझे मैथमेटिक्स की मुश्किल से मुश्किल इक्वेशन सॉल्व करनी सिखाई, आपने मुझे साइंस के जितने लास्ट है वो अच्छे से अच्छे पढ़ाए, आपने मुझे ये बताया कि बेटा आपकी प्रेजेंटेशन किस तरह अच्छी होनी चाहिए, आपने मुझे ये सिखाया आपने किस तरह हाई मार्क्स हासिल करने हैं। लेकिन सर आपसे मेरा एक सवाल है, आपने मुझे ये नहीं सिखाया कि अगर कल को मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ मैंने उसको किस तरह डील करना है। सर आपने मुझे ये नहीं सिखाया कि कल को अगर मैं अपने वालिदैन की नाकदरी करता हूँ तो उसकी क्या सज़ा होगी। सर आपने मुझे ये नहीं सिखाया कि मैं कल जब 2-3 लोगों के दरमियान बैठूंगा तो मैंने किस तरह के जो अदाब है उनका ख्याल रखना है, मैंने किस लहजे में बात करनी और किस लहजे में बात नहीं करनी। तो तब हमारे पास क्या जवाब होगा? कोई जवाब नहीं होगा। हमारे पास सिर्फ एक जवाब होगा कि हमने आपसे वादा किया था कि आपका बेटा 1100 में से 1000 नंबर लेगा और उसने लिए। ये तो हमारी सक्सेस है, यही तो हमारी कामयाबी है, यही तो हमने बाहर जितने भी साइन बोर्ड लगाए वो भी इसी के, हम इसी चीज़ के पैसे लेते हैं कि आपके बच्चों को हमने कामयाब करना है। किस में कामयाब करना है? इन मार्क्स, नॉट इन प्रैक्टिकल लाइफ। सो सबसे बड़ी जो ज़रूरत है ना वो बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ में सर कामयाब करना ज़रूरी है। सबसे बड़ी जो बात है, आप जाएं, आप नेट पे सर्च करें, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, आप यूनिवर्सिटी लेवल तक ना जाएं। यूनिवर्सिटी लेवल्स पे तो बहुत सारे सुसाइड अटैम्प्ट होते हैं। रिसेंटली वो कराची वाला वाक़या देख लें, पेशावर यूनिवर्सिटी का वाक़या देख लें, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी, ज़रई यूनिवर्सिटी के बच्चे का देख लें। वो क्यों था? डिप्रेशन की वजह से, ज़्यादा CGPA नहीं उसका आया, मर गया। कॉलेज लेवल पे चले जाए, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ मैट्रिक लेवल पे। तो आप सोचें एक स्टूडेंट जो मैट्रिक लेवल पे है, जिसको अभी दुनिया का इतना पता नहीं है, वो स्ट्रेस ले रहा है। उससे पता है कि अगर मैं मार्क्स कम लूँगा तो मेरी सोसाइटी में वैल्यू नहीं रहेगी, मैं मार्क्स कम लूँगा तो मुझे घर वालों की बातें सुननी पड़ेंगी, क्यों ये तू मार्क्स क्यों कट लेने, तेरे तो इन्ने पैसे लाए, तेनों अच्छे स्कूल च पढ़ाया, तेनों इन्ने अच्छे काबिल उस्ताद दिते। तो अगर आपने ये चाहते हैं ना कि मेरा जो स्टूडेंट है वो हमेशा मुझे याद रखे, जब भी किसी मकाम पे पहुँचे वो आपको याद रखे, तो सर उससे ये साबित होता है कि आपने उस स्टूडेंट की ग्रूमिंग बहुत अच्छी की है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है आप उसको मार्क्स के पीछे लेके जाएं, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, ज़्यादा मार्क्स आएंगे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। सर ये ट्रेंड है हमारा आजकल का, ये ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता इस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए, ये ज़रूरत है। ज़्यादा मार्क्स लेना मौजूदा जो एजुकेशन सिस्टम है इसकी ज़रूरत है, इसके बगैर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते, इसके बगैर आप एक अच्छी जो जॉब है वो नहीं ले सकते। लेकिन सर मेरा मकसद ये है कि इन मार्क्स के साथ साथ उनकी मेंटली प्रिपरेशन, उनकी फ़िज़िकल प्रिपरेशन, उनकी सोशल लाइफ प्रिपरेशन, उनकी साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन, इसको भी साथ साथ लेके चलें। आज हमारे जहन से मैंने बहुत स्कूलों को कहा है, बाय गॉड मैंने बहुत सारे स्कूलों को कहा कि आप अपने दिल से ये बात निकाल दें कि मैंने एजुकेटर से ज़्यादा मार्क्स अपने बच्चों को दिलवाने, मैंने पंजाब कॉलेज से ज़्यादा जो नंबर हैं वो हासिल करने।
अगर उनका यूनिफॉर्म इतना अट्रैक्टिव है तो मेरा यूनिफॉर्म स्कूल के बच्चों का इससे ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए। अगर वो 0 क्लासेस लेते हैं, एक्स्ट्रा पीरियड लगवाते हैं, तो मैंने भी लगवाने हैं, मैंने फ्री होम ट्यूशन उनको देनी है, लेकिन मेरा बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल करे। सर ऐसा बच्चा आपको कभी भी याद नहीं रखेगा, कभी भी याद नहीं रखेगा। आप उसे एक बात समझा देंगे ना एजुकेशन से हट के कि बेटा कल को तुम, जैसे आपने आगे बात की इज़्दिवाजी ज़िंदगी उसने स्टार्ट करनी है, उसे नहीं पता होगा मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, वो सारी ज़िंदगी मार्क्स के पीछे भागता रहे। उसे समझाएं कि ये जो प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट होगी ना, सर मेरे सामने ज़िंदा एग्जांपल है, मेरा दोस्त था बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में, उसने टॉप किया, उसका CGPA 3.9 था सर। पेप्सी कोला इंटरनेशनल में वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में उसका जॉब आया, अप्लाई किया। उसका जब इंटरव्यू देने गया, उसने अपनी सारी जो जितनी भी एकेडमिक रिकॉर्ड था, अचीवमेंट्स थी, वो सब टेबल के सामने उसके रख दी। और यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, लोग कहते हैं मोटिवेशन जो स्पीकर होते हैं अपने पास से बातें बहुत बनाते हैं, अहमी कहानी बना लेते हैं, लेकिन असल चीज़ ये होती है कि अगला बंदा उसको किस एंगल से सुन रहा है। अगर वो खुद कहानियाँ कराते रहे ना, तो उसके सामने नाउज़ुबिल्लाह कोई पैगंबर भी आके खड़ा हो जाना कि ये बात इस उन्होंने कहा नहीं जी ये भी सानू कहानी करवा रहे। जो बंदा खुद उस चीज़ से गुजरा होगा ना, उसे पता होगा कि एक्चुअली ज़िंदगी कैसे चलती है। उसने कहा सर मैंने जाके यूँ फाइलें रखी, मैंने कहा सर ये मेरी अचीवमेंट है, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैंने ये डिप्लोमा किया, यहाँ से इंटर्नशिप की है, तो मैं आपकी कंपनी के लिए बेस्ट हूँ। उन्होंने कहा सीरियसली, उन्होंने फ़ाइल बंद करा के मेरी गोद में रख दी। कहते हैं हमें ये नहीं चाहिए, आपके अंदर क्या है हमें वो बताएं, आपने एक्चुअली सीखा क्या है। इन सारी किताबों को एक साइड पे रख दें, इन सारी डिग्रीज़ को एक साइड पे रख दें, आपने क्या सीखा हमें वो बताएं, हमें तो वो चाहिए। तो सर मैंने पहले अर्ज़ की, मैं फिर अर्ज़ करूँगा, जो टॉपिक है वो बहुत बहुत वसी है, इस पर बहुत बोला जा सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं, मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे मैंने कहा कि मेरे उस्ताद ने 10 साल पहले एक बात कही थी, पुत्र जो मर्ज़ी हो जी बेकदरा ना हो। मुझे आज भी उनकी बात याद है। मुझे नहीं याद कि उन्होंने मुझे 10 में से 9 नंबर दिए थे, मैं बड़ा खुश होकर घर गया था। मुझे नहीं याद उन्होंने एक्स्ट्रा लेक्चर्स लगाए थे और मैंने 100 में से 80 नंबर ले लिए थे। मैं उनको याद करता हूँ, मैं जब भी उन्हें याद करता हूँ ज़्यादातर मैं उन्हें इस बात पे याद करता हूँ कि उन्होंने मुझे सिखाया, मुझे उन्होंने कुछ बताया। तो बजाय इसके कि हम मटीरियलिस्ट बने, वो कहते हैं जैसे सोशलिज़म है, कम्युनिज़म है, इसी तरह मार्क्सिज्म भी है। ये मेरी तरफ से इस्तिलाह है, मार्क्सिज्म की तरफ हम भाग रहे हैं, लेकिन बच्चे को नहीं हम सिखा रहे कि तुमने क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। मुझे एक भी सर पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक भी ऐसा स्कूल दिखा दें जो स्टडी पे फोकस ना हो, किसी चीज़ पे फोकस ना हो, वो सिर्फ वहाँ पे जो सोशल नॉर्म्स हैं वो बच्चों को वो सिखा रहा हो। कोई ऐसे स्कूल की मुझे एग्जांपल दे दें, नहीं मिलेगी। आप खोल भी लें, वहाँ पे कोई अपने बच्चे को एडमिशन लेके नहीं देगा, क्योंकि लोगों के दिल में यह बात बैठ चुकी है, ज़्यादा नंबर ज़्यादा तरक्की, कम नंबर कम तरक्की। हमारा दीन क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुतबा हज्जतुल विदा पे 1.25 लाख अपने जो पैरोकार थे उनको कहा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सर ये तो नहीं कहा कि मैंने तुम्हें इतनी अहादीस हैं वो कोट की हुई हैं, वो जमा है, ये इतनी आयात थी जो मैंने यहाँ पे ये पढ़ी, यहाँ पे ये पढ़ी, ये काम थे जिसको मैंने किया है, ये काम तुमको मैंने करके दिखाए हैं, इसको तुमने करना है, ये काम मैंने नहीं किए, तुमने इसको फॉलो नहीं करना। वहाँ पे आपका एक ही था, फरमाया कि मैंने क्या दीन, जो मुझे अल्लाह ने दीन दिया था, मैंने तुम तक पहुँचाया या नहीं पहुँचाया? उन्होंने कहा बेशक आपने हम तक पहुँचाया। तो सर ये जो उस्ताद है ना, सबसे पहले जब क़यामत वाले दिन हाज़िर होगा ना, इस दुनिया को छोड़ दें, इस दुनिया में आपसे कोई नहीं पूछेगा आप स्टूडेंट्स को क्या पढ़ा रहे हैं। मेरा ख्याल है ज़ाहिर साहब आपसे नहीं पूछेंगे आप क्या कर रहे हैं, किस तरह पढ़ा रहे हैं, आपको ये नहीं ये पढ़ाना चाहिए, आपका तरीका ये नहीं है, आपने इस तरीके से चलना है, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन एक दिल में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कल क़यामत वाले दिन आपसे इसका हिसाब ज़रूर होगा। और आपको पता है अल्लाह को ये बात बहुत नापसंद है कि ऐ मेरे बंदे, जब तू सब कुछ जानता था, सब कुछ जानता था, इसके बावजूद तुमने ये काम नहीं किया, इसका मुझे जवाब चाहिए, बाकी सब छोड़ दो, मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दो।